रामचंद्र जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, साथ में लक्ष्मण और जानकी जी भी हैं। ऐसी अवस्था को जानकर दशरथ जी महाराज अपने मंत्री सुमंत जी से कहते हैं, हे सुमंत जी, बड़े ही दुख की बात है कि राम, जानकी और लक्ष्मण जी को वन जाते हुए देखकर भी मेरे तन से प्राण नहीं निकलते। न जाने ये प्राण और कौन सा दुख प्राप्त करने के लिए डटे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ये प्राण इस तन को क्यों नहीं छोड़ते। हे सुमंत जी, मेरी प्यारी पुत्री सीता वन में जब जाएगी, वन में जब जीवों को देखकर डरेगी तो उसकी मदद कौन करेगा, कौन उसको ढाढ़स बधाएगा, कौन उसको धैर्य देगा। इसलिए वहाँ कोई धैर्य देने वाला नहीं है। दोनों बालक ही तो हैं, अभी ज़्यादा आयु भी कहाँ है। इसलिए हे सुमंत जी, जाओ तुम हमारी प्रिय पुत्री सीता से एक मेरा संदेश कर देना, कह देना। क्या संदेश है? महाराज दशरथ जी कहते हैं, जब सिय कानन देखी डेराई, जब सिय कानन देखी डेराई, रहूं जहां कहूं मोरी सिख अब शरु पाई, सासु ससुर असी कहूं संदेशु, पुत्री फिरहि बन बहुत कलेसु। सीता जी जाकर कह देना। क्या वो कह रहे हैं कि जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उसके कह देना, कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है, हे पुत्री तुम घर लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, दुख है। कब कह रहे हैं? अभी सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी अभी घर के बाहर ही निकले हैं, महल से बाहर ही निकले हैं, अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। जैसे आप लोग कंपाउंड बनाते हैं ना घर के बाहर, घर से बाहर तो निकल गए महल से, लेकिन वो जो बाउंड्री होती है उससे बाहर नहीं निकले हैं। अंदर दशरथ जी महाराज अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। अपने मंत्री सुमंत से ये बात कहते हैं कि सुमंत जी, जाओ हमारे पुत्रों को, हमारे पुत्र वधू को पैदल मत जाने दो। उनको वनवास उन्होंने लिया है तो क्या हुआ, लेकिन है तो राजकुमार ही, इसलिए राजकुमार कभी पैदल नहीं जाते। इसलिए उनके लिए रथ लेके जाओ और रथ पे बिठा कर ले जाओ। 2-4 दिन जो है वन में घुमा देना और उनको वापस फिर लौटा लाना। इतना कहने के बाद ये भी सीख देते हैं कि मेरी पुत्री सीता जब डरे तो उससे कह देना, बेटा तुम डरो मत, चलो तुम्हारे लिए राज्य महल के दरवाजा खुले हुए हैं। वन में बहुत क्लेश होता है, ऐसा समझा देना मौका पाते ही। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी। वाह, क्या बात कह रहे हैं दशरथ जी महाराज कि हे पुत्री सीता तुम लौट चलो। देखो तब जब तुम्हारा जहां भी मन लगे वहां तुम रह लेना, चाहे ससुराल में मन लगे ससुराल में रह लेना, और चाहे अपने मैके में पिताजी घर में मन लगे वहां रह लेना, कोई रोक टोक नहीं है सीता जी को। दशरथ जी महाराज है ना, दशरथ जी महाराज ऐसे ससुर हैं जो अपने सीता से अपने पुत्री के समान प्रेम करते हैं, लेस मात्र भी फर्क नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जाके कह देना, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, चाहे अवधपुर में रहे चाहे जनकपुर में रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। बाका का ध्यान इधर दो, उधर ध्यान दोगे गड़बड़ हो जाएगा। आप सो रहे हो बैठे बैठे लगता है। तो सुन लीजिए बाका का, दशरथ जी महाराज कितने सुंदर ससुर हैं। सीता में और अपनी पुत्री में लेस मात्र भी फर्क नहीं समझते। उन्होंने कह दिया, सुमंत जाओ उनसे कह देना कि जब जहां मन पड़े वहां रहें, चाहे अपने ससुराल में रहें अवधपुर में रहें या अपने मैके जनकपुर में रहें, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। किसके लिए? सीता माता के लिए। हे सुमंत जी जाके ऐसी बात कह देना। गुरु पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी,
रहो जहाँ रुचि हो ही तुम्हारा, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ रह लेंगी, लेकिन हे पुत्री सीते तुम वन में मत जाओ, वन में मत रहो। यही विधि कहे उपा। भैया बंद कर दीजिए कूलर, कूलर बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, बंद करिए, हल्ला करता है। पितु गृह कबहूं यही विधि कहूं उपाय कदम्बा, फिर ही न हो ही प्राण अविलंबा। हैं, इस प्रकार से महाराज दशरथ ने कहा, और यदि सीता लौट आई तो फिर मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा। मैं अपनी पुत्री सीता को देख देख करके अपना जीवन धारण कर लूंगा। राम नहीं रहेंगे तो क्या हुआ? देखिए दशरथ जी कौन है? बोले दशरथ जी एक जीवात्मा है। क्या है? आत्मा है, जीव है। और राम और सीता क्या है? बोले राम जी परमात्मा हैं और सीता जी उनके संग में रहने वाली माया है। यानी राम परम पिता परमात्मा है और जगत जननी सीता माता जगत की पालन करने वाली सबकी माँ है। तो जीव कहता है कि हे जगदम्ब, हे प्रभु, परमात्मा मिले या ना मिले, लेकिन जगत जननी माता का सहारा मिल जाए तो बालक जीवित रह सकता है। पिता कहीं परदेश हो, अगर माता का अच्छा परिपूर्ण रूप से सहारा उस जीव को मिल जाए, किसी पुत्र को मिल जाए, वह पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है अपने आप। पर मैया ना हो, सिर्फ पिता ही हो तो संतान को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए राम दशरथ जी महाराज क्या हैं? बोले बालक है, पुत्र हैं। कौन? किसके? बोले सीता जी के पुत्र हैं, जगत जननी है मां सीता। वो अगर रहेंगी तो मुझे मेरे प्राण नहीं जाने वाले, अतः मैं नष्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं इस संसार से पार हो जाऊंगा। क्योंकि माता की शिक्षा को प्राप्त करके ही संतान जो है यश कीर्ति को प्राप्त करता है। पुत्र की शिक्षा उतना संतान के साथ नहीं होती जितना माता की होती है। कहते हैं ना, पहले गुरु कौन है? माता है, उंगली पकड़ चढ़ाना सिखाती है। तो सही दशरथ रूपी जीवात्मा कहता है कि परमात्मा मिले या ना मिले, लेकिन उनकी संग में रहने वाली महामाया जगत जननी मिल जाए तो ही मेरा कल्याण हो सकता है। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर ही न तो प्राण अविलंबा। मेरे प्राण फिर नहीं निकलेंगे। हे सुमंत जी, जाकर सीता जी से ये बात कह देना। नहीं तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसई भये विधि बामा। अस कही मूर्छी परिमहिराऊ, राम लखन सिया आन दिखाऊ। इस इतना कह करके जो दशरथ जी महाराज हैं अत्यंत गाढ़ मूर्छा को प्राप्त हो गए। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा, ऐसा मूर्छा नष्ट होने के बाद तो कहते हैं। और ये सारी बातें शिक्षा देकर सुमंत जी को अचेत होकर गिर पड़ते हैं। विधाता के कहते हैं विधाता मुझसे विपरीत हो गया है, इसीलिए तो मेरे राज्य महल में ऐसा उथल पुथल हो गया। राम लक्ष्मण और सीता जी को लाकर दिखलाओ हे सुमंत जी, नहीं तो मेरे प्राण अभी चले जाएंगे। इतना कह करके मूर्छित होकर के दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। पाई रजाय सुनाय सिरु, रथ अति बेग बनाए। गयहूँ जहाँ बाहिर नगर, सिया सहित दो भाई। सुमंत जी महाराज ने सुंदर रथ को बुलाया है। ऐसे रथ बुलाया है जो सूर्य के समान गति पे चलने वाले हैं, मन के समान गति से चलने वाले हैं। ऐसे दिव्य रथ में घोड़े को लगा दिया, घोड़े को जोत दिया, और वो घोड़े हवा के बात करते हुए चलते हैं। इतना बेग चलने वाले रथ को मंगा करके सुमंत जी महाराज ने बाहर, नगर से बाहर गए, वहां पर गए जहां सीता राम जी विराजमान हैं, लक्ष्मण जी विराजमान हैं। गयहूँ जहां बाहिर नगर, सिया सहित दो भाई। दोनों भैया जहां पे रहते हैं सीता जी के साथ में, वहां पर गए तो क्या हुआ वहां पे? तब सुमंत निप बचन सुनाए,
कर बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अबध सिरुनाए, चले हृदय अबध सिरुनाए। सीता जी के साथ में दोनों भैया राम और लक्ष्मण जी उस दिव्य रथ पर चढ़ गए और चढ़ क्या करते हैं, बिनकर बिनती राम चढ़ाए। राम जी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर सुमंत जी ने रथ पर चढ़ा लिया। रथ पर दोनों भाई चढ़ गए और अबधपुर को शीश नवा करके राम जी और लक्ष्मण जी उस रथ पर विराजमान हो गए। चलत राम लखी अबध अनाथा, बिकल लोग सब लगे लागे शाथा। राम जी ने देखा रथ पे चढ़कर कि हमारे जो नगरवासी हैं, पुरवासी हैं, राज्य के लोग हैं, ये सब क्या हैं, बोले बिकल हैं, अनाथ से रो रहे हैं, इनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा रुकती ही नहीं है। ऐसे बिकल लोगों को राम ने देखा। सकल लोग सब लागे शाथा, राम जी के रथ के पीछे सारे के सारे नगरवासी हो लिए, लग गए कि राम जहां तुम रहोगे वहीं हम भी रहेंगे, जहां हमारे राम रहेंगे वहीं हमारी राजधानी रहेगी, अयोध्या पूरी रहेगी। इस प्रकार से कहते हुए सब राम जी के साथ में हो लिए। कृपा सिंधु बहुविध समझाही, चले फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। राम जी ने बहुत कुछ समझाया नगरवासियों को, पुरवासियों को। कहा, हे नगरवासियों सुनो, अगर तुम लोग चले जाओगे तो यह अयोध्या सूनी रह जाएगी, सूनी हो जाएगी, इसलिए तुम लोग मत जाओ। राम जी की बड़े आदर्श मानते हैं नगरवासी, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी बात मान तो जाते हैं। राम जी के लौटाने पर कुछ दूर लौट जाते हैं, फिर जब देखते हैं कि राम जी का रथ फिर आगे बढ़ा तो फिर वह पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। बोले राम, आपके बिना हमारा रहना तो मुश्किल हो जाएगा। लागति अबध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु जमपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। कहते राम जी के चले जाने के बाद अवधपुरी अत्यंत भयानक लगने लगी। जो अभी बड़ी प्रिय लग रही थी, सब प्रेम करते थे नगर से, अपने घर से, अपने महल से, अपने आपस के लोगों से, सबसे आपस में बड़ा प्रेम था। लेकिन राम जी के जाने के बाद जो है तो सब अवधपुरी से डरते ही हैं, परंतु लोग आपस में अपने मित्रों से भी डरते हैं, अपने माता पिता से भी डरने लगे। एक दूसरे को देखकर उनमें भय हो जाता है। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि लागहि अबध भयावनी भारी, अवधपुरी बड़ी भयावनी लगती है। मानहु काल राति अंधियारी, मानो काल रूपी रात्रि यहाँ निवास कर रही है, मानो सबको चट कर जाएगी, सबको मृत्यु का ग्रास बना देगी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। एक दूसरे को देख करके स्त्री पुरुष डरते हैं, मानो लगता है कि सारे के सारे स्त्री पुरुष जीव जंतु के समान हो गए हैं, मतलब हिंसक पशु के समान हो गए हैं। सब एक दूसरे को देखकर डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अब अयोध्या में राम रूपी आराम नहीं है। राम रूपी आराम जिसके जीवन से चला गया, उसके जीवन में भय ही भय है, डर ही डर है। इसलिए चाहे प्रेम से हो, श्रद्धा से हो, भक्ति से हो, किसी प्रकार से हो, भगवान से जिसके प्रेम नहीं करता, जो भगवान का भक्त नहीं बनता, उसके जीवन में राम रूपी आराम नहीं है। सच्चा भक्त जो बन गया, उसके जीवन में आराम ही आराम अपने आप आ जाता है। आखिर कारण क्या है? देखो, अब अयोध्या तो वही है ना, लोग भी वही हैं, भाई बहन भी सब वही होंगे, स्त्री पुत्र भी सब वही हैं, परंतु राम के न रहने के बाद ऐसा भयावना क्यों लग रहा है? सोचने वाली बात है ना। राम नहीं तो आराम नहीं, सब दुखी हैं, सब व्याकुल हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की,
है गए कोटि हैं केले मृग, पूरे पशु चातक मोर, पिक रथंग सुक सारिका, शारस हंस चकोर। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं करोड़ों हाथी घोड़े खेल के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि जो पशु हैं, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, ये सब जो हैं राम जी के वियोग से सब व्याकुल हो गए हैं। मतलब वहाँ के जीव जंतु भी राम के बिना व्याकुल हैं और अवधपुरी में रहना नहीं चाहते। जैसा होता है ना कभी कभी कि मेरे घर में जो एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जैसे माता पिता मान लें, माता पिता कहीं चले जाएं मान लो, तो बच्चों को कैसा लगता है, पूरा घर उदास। या फिर जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, छोटा सी बच्ची से जो जिसको गोद में लेकर खेलते हैं आप, वो कहीं अगर चला जाए, बेटा कहीं मामा चला जाए, तो घर में लगता है पूरा घर सूना सूना है, अभी तो कोई तांडव करने वाला है ही नहीं है। नहीं तो कभी बच्चा रहता था छोटा सा, कभी मोबाइल पटकता, कभी कप फोड़ देता, कभी गिलास फेंकता, वो चला गया तो सारा सारा घर सूना सूना लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से राम जी के चले जाने के बाद सारी की सारी अयोध्या सूनी ही सूनी है। सारे पशु पक्षी तोता मैना जो कलबल कर क्या करते थे, आज गुमसुम बैठे हुए हैं। जो हंस सरोवर में तैरा करते थे, आज वो गुमसुम बैठे हैं, चुपचाप इससे हुए खड़े हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि वह चित्र लिखित दीवाल पर ही टगे हों। विधि के कई किरातन कीन्ही, जेहि दव दुसाध सौ दिस दीन्ही। सक न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी के वियोग को कोई भी जीव जंतु मनुष्य स्त्री पुरुष सह नहीं सके, और सब के सब राम जी के पीछे बिरहा के योग में होकर व्याकुल होकर भाग चल पड़े। कहाँ चले? सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। सब ही विचार किए मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सब समाजु, बिनु रघुबर अबध नहीं काजू। सब ने एक ही निर्णय किया कि जहां राम लखन सीता नहीं है, वहां लेस मात्र भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि राम और सीता शरीर के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। कैसे? भागवत में एक श्लोक आता है, माता कुंती जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को देखकर कि हे कृष्ण, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो? हैं? नमस्ते पुरुषोत्तम आत्मेश्वर प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिरवस्थितम। अगर आप प्रकृति में बाहर जो है पंच तत्व के रूप में विराजमान हैं, तो अंदर भी आप पंच तत्व के रूप में विराजमान हैं। कहें कौन पंच तत्व? बोले अग्नि जल वायु आकाश और पवन। बाहर भी है तो अंदर भी है। बाहर आपको बड़े बड़े योगी तपस्वी देखा करते हैं मंदिरों में जा जाकर, और आप अंदर भी तो आत्मा रूप में विराजमान हो। ठीक है? तो आत्मा रूप में विराजमान परमात्मा जब बाहर जाने लगे, तो मानो ऐसा लगा उनको कि मेरे शरीर से प्राण ही जा रहे हैं। इसलिए ऐसा जानकर सब के सब लोग जो है विकल हो गए। जहां राम तहां सब ही समाजु। गोस्वामी जी कहते हैं सारा का सारा समाज वहां पर स्थिर होता है जहां पर राम जी रहते हैं। जहां राम नहीं है वहां तो सूना सूना सारा संसार दिखाई पड़ता है। बिनु रघुवीर अबध नहीं काजू। वहां के लोग कहते हैं कि रघुवीर के बिना हमारा काम कुछ भी अवधपुरी में नहीं है। जहां राम जी हैं वहीं मेरा काम है, और जहां काम नहीं है वहां रहना उचित नहीं। वैसे भी लौकिक दृष्टि से
जहां आपका काम ना हो तो वहां आपको रहना की आवश्यकता ही नहीं, रहेंगे तो अपमान होगा ना। वहां काम की पूजा होती है, बिना काम की नहीं होती। जहां काम है तो राम कह रहे हैं ये लोग कि जहां राम नहीं वहां मेरा काम नहीं, इसलिए जहां काम नहीं वहां रहना नहीं। और ऐसा कह के चल दिए सब। कौन कौन चल रहे हैं इसे मत कह रहे हैं गोस्वामी जी की, राम जी के पीछे कौन कौन चल रहे हैं। तो बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। जो बालक हैं वो भी राम जी के पीछे हो लिए, जो वृद्ध जन है वो भी राम जी के पीछे हो लिए। और इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष जीव जंतु सब के सब राम जी के पीछे हो लिए। और कहां पर तक पहुंचे, बोले तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सुबह से चलते चलते शाम हो गई, नगर वासियों ने घेर कर रखा था। इतना तेज रथ में बैठने के बाद भी जो राम जी हैं तमसा नदी के तीर में पहुंचे, शाम हो गई। तो राम जी ने कहा, हे नगरवासियों, अभी नदी सामने है इसलिए रात में नदी पार नहीं की जा सकती, इसलिए तमसा नदी के तीर पर ये प्रथम दिवस का विश्राम करना चाहिए। राम जी ने समस्त अपने परिजनों को लेकर, अपने भक्तों को लेकर वहीं पर विश्राम किया। अब भोजन पानी तो बना नहीं होगा क्योंकि कुछ लिए साथ में था नहीं, इसलिए कन्न मूल फल खाए होंगे कहीं से व्यवस्था करके राम जी। तो रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदन हृदय दुख आय विषेखी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हैं पीर पराई। कहते हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, क्या बात है कि रघुपत की प्रजा बड़ी प्रेम करती है राम जी से। राम जी ने ऐसा अनुमान लगाया और सुंदर हृदय पे, मतलब दया भर हृदय से देख करके सबको विशेष रूप से आशीर्वाद दे दिया। राम जी जग रहे हैं और सारी प्रजा सो रही है। और देखिए यही तो बड़ाई है राम जी की। राम जी कौन है, बोले राम जी सब पर करुणा करने वाले दया के निधान हैं, सबके माता और पिता भी हैं। देखो जब कभी जो व्यक्ति घर में होता है, जिम्मेदार व्यक्ति, सबसे पहले जगता है और सबसे बाद में सोता है, कि पहले सो जाता है? नहीं ना, पहले बच्चे सोते जाते हैं, फिर माता पिता, लास्ट में सबको सुलाकर खाना पीना खिलाकर भोजन पानी करा के सोते हैं। राम जी भी ऐसा कर रहे हैं, सबको जो दिया होगा भोजन पानी दिया होगा, इसके बाद सब सो गए और राम जी ने सोती हुई प्रजा पर अपनी करुणा दृष्टि डाल रहे हैं, दिव्य दृष्टि डाल रहे हैं और कृपा की दृष्टि डाल करके सबको सुख पहुंचा रहे हैं। कि जो दिन में उनके आंसू बहे हैं, दुख प्राप्त हुआ है, अब वह दुख सुख में बदल जाए किस तरह से, तो उनकी तरफ देख करके आशीर्वाद दे रहे हैं। करुणा रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई बीरी प्राई। कहते हैं करुणा निधान रघुनाथ जी हैं और रघुनाथ जी ही सबके दुख को जान सकते हैं। कह रहे हैं ऐसे बेगी पाई हैं पीर पराई। ऐसा कौन सा व्यक्ति है संसार में जो दूसरे के दर्द को समझता हो? कोई ऐसा होगा कोई तो रघुनाथ का भक्ति होगा ना, दूसरे लोग तो नहीं है। दूसरे लोग तो दर्द देने वाले होते हैं, मेरा उल्लू सीधा हो जाए तो तुझे कष्ट मिले या ना मिले उससे मतलब क्या मतलब, मेरा उल्लू सीधा करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके दर्द को समझने वाला हर कोई नहीं मिलेगा। कोई राम मिलेगा या राम का भक्त ही मिलेगा। वो कहता ना, अरे मत मारो बेचारे को, जीव ही तो है। तो ऐसी बात कौन कहेगा? भगवान का भक्त ही कह सकता है, जिसको सत्संग के द्वारा जिसकी आत्मा पवित्र हो चुकी है वही दूसरे के दर्द को समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। राम जी अभी शयन करेंगे, जगा दूं अब आपके लिए, आगे चल नहीं तो विराम दे देता है यहीं पे। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। बड़े सुंदर करुणा प्रसंग है यहाँ पर। राम जी के नेत्रों में भी आंसू हैं और प्रजा के भी नेत्रों में आंसू हैं। राम जी बड़े उपदेश, धर्म शास्त्र का उपदेश करते हैं, गीता इत्यादि
शास्त्र का उपदेश करते हैं, वेदों का उपदेश करते हैं और बताते हैं कि हे नगरवासियों, देखो मैं राजा नहीं हूँ, मैं वनवासी हो चुका हूँ। और प्रजा का काम क्या है? अपने राजा के पास रहना ही प्रजा का काम है। आप लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या चाहते हो? तो समझाते हैं। ऐसे नहीं समझाते, बड़ी प्रेम और मीठी वाणी से समझाते हैं। काहे सा प्रेम मृदु बचन सुहाए। राम जी जब समझाते हैं, राम जी की वाणी बड़ी ही सुहानी लगती है प्रजा के लोगों को, और राम जी उसी मीठी वाणी से सबको समझाते हैं। बहुविधि राम लोग समझाए, मैं बहुत प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल देकर, अनेकों दृष्टांत देकर के राम जी ने सारे के सारे प्रजा वर्ग को समझा दिया। और कि ये धर्म उपदेश घनेरे, धर्म से युक्त उपदेश किया। और लोग ऐसे हैं कि कितना भी उपदेश दे दो, लेकिन इतना राम से प्रेम कर बैठे हैं कि फिर ही नहीं फेरे। राम जी के साथ को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं लोग कि हे राम जी, इस तन से प्राण छूट सकते हैं, पर आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, आपको मैं छोड़ नहीं सकता। राम जी ने सोचा कि ये बड़ा ही असाध्य रोग लग चुका है, इनका प्रेम का रोग लग गया है ना, बहुत असाध्य है। चलो कि कोई न कोई रात भर में उपाय सोचेंगे क्या करना है। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, सीलु स्नेह छाण नहीं जाए, असमंजस बस भेर घुराई। राम जी भी बहुत चकित हो गए, चिंतित हो गए कि आखिर इन नगरवासियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाएगा। मैं तो ठीक है, मैं वनवास में रहूंगा, कठिन परिश्रम कर सकता हूँ, और 3 लोग कैसे भी रह सकते हैं जंगल में, लेकिन ये पूरा नगर कैसे रहेगा? बड़ा ही राम जी को बहुत चिंता हो गई। राम ही समझाते हैं बार बार, शील स्नेह छाण नहीं जाई, असमंजस सब भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति होई, कछुक देव माया मति होई। रात भर दिन भर जगे हुए लोग जो प्रवासी थे, दिन भर जगे हुए थे, दिन भर पैदल चले हुए थे और दिन भर रोए हुए थे, इसलिए थकान बहुत थी। इसलिए उपदेश को सुनते सुनते सारे के सारे नगरवासी वहीं तमसा नदी के तीर पर सो गए, मतलब लेट गए। तो निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तब राम जी ने सोचा अब कुछ करना चाहिए। खोजे मारे जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहूं सप्रीति। खोज मारी रथो हाँ कहूं ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। राम जी कहते हैं, हे सुमंत जी, देखिए रात की बात है, राम जी सोए नहीं, सारे नगरवासी सो रहे हैं, सीता माता भी साइड में कहीं सो गई होंगी, लक्ष्मण कुमार भी जग रहे हैं, और ये 3 लोग जग रहे हैं। कौन? राम जी, लक्ष्मण जी और सुमंत जी महाराज। सुमंत जी तो क्या है, मंत्री है ना, शिष्य सेवक है इनके। तो स्वामी जब जग रहा है तो सेवक को भी जगना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा, हे सुमंत जी, दूसरा कोई उपाय नहीं है इनसे पीछा छुड़ाने का, जब जगेंगे तो मेरे साथ ही चलेंगे ये, इसलिए सो रहे हैं। इसी रात्रि में हम निवास नहीं करते, आराम नहीं करते, चलो रथ को हाँकते हैं और बहुत दूर निकल चलते हैं, तमसा नदी को पार कर लेते हैं रातों रात। तो राम जी की उपदेश को मानकर, राम जी की आज्ञा को मान करके सुमंत जी महाराज ने जो है तो उनकी आज्ञा से उद्धार किया और उनको उनकी रथ को लेकर के राम जी के पास आ गए। अन्य उपाय बना ही नहीं पाता, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं सुमंत जी, इसलिए रातों रात हमको प्रयास करना चाहिए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलऊं तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। जो रामचंद्र जी हैं, सीता माता और लक्ष्मण जी को लेकर रथ में चढ़ गए और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया कि हे भगवान शिव, हमारे यात्रा को सफल बनाएं, हैप्पी जर्नी कर दें, मेरी जर्नी को जो है शुभ करें। तो लेकर चढ़ गए हैं
और कभी कहते हैं राम जी कि सुमंत जी रथ को पीछे ले जाओ बहुत दूर तक, और फिर रथ को आगे ले जाओ बहुत दूर तक, मतलब ताकि जब लोग उठें नींद से, जब जगें सुबह सुबह, तो इनको पता न चले कि रथ किधर गया है। अगर एक ही साइड में लीक बनी दिखाई देगी, चक्का की पहिया का जो लकीर है दिखाई पड़ेगी, सो ये भाग चलेंगे पीछे पीछे। इसलिए बहुत दूर तक इधर ले जाओ और बहुत दूर तक इधर ले जाओ और फिर इधर निकल चलो लेकर, ऐसा कह रहे हैं। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयं अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहु पाबहीं, रथ कर खोज कतहु नहीं पाबहीं। राम राम कही चहु दिस धाबहीं, राम राम कही चहु दिस धाबहीं। अब इस प्रकार से प्रजा लोग हैं उनकी अवस्था ऐसी हो गई है मानो किसी पक्षी का कोई अंडा चुरा कर ले गया हो। ठीक उसी प्रकार से नगरवासी जो हैं तो इधर उधर जहां तहां चारों दिशाओं में दौड़ते हैं, भागते हैं कि राम जी हमारे कहां चले गए। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, जग गए और रघुनाथ जी को देखने के लिए, ढूंढने के लिए जहां तहां भटकने लगे, पर रघुनाथ जी इनको मिले ही नहीं। सवेरा होते हुए सब जग गए और ढूंढने लगे और सोचने लगे कि ये न सोता तो पा लेता। कहते हैं जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। मानव बरिनिधि बूढ़ अकाजू, भयों बिकल बड़े बानिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हने जान कलेसु। अब एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं और कहते हैं कि राम जी ने हम लोगों को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? तो कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि हमारे रहते उनको दुख होता, इसलिए छोड़ के चले गए। अगर हमें दुख होता तो राम जी को भी दुख होता, और हमारे दुख को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को अयोध्या में छोड़कर ही चले गए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, सीता मैया की जय। निंदहि आप सराहि मीना, निंदहि आप सराहि मीना। दिग जीवन रघुबीर बिहीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पौ प्रिय वियोग विद कीन्हा, जो पौ प्रिय वियोग बद कीन्हा। तौ कस मारनु मागे दीना, तौ कछु मारन मागे दीना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि पूर्ववासी लोग कह रहे हैं कि हे धिक्कार है हमको, धिक्कार है हम सबको कि देखो राम जी हमको छोड़कर चले गए। निंदक आप सराहि मीना, मीन मतलब होता है मछली। कहते हैं कि राम जी अगर जिस नदी से पार गए होंगे उस नदी में जो मछली रही होगी, प्रभु राम के चरणों को देखा होगा, स्पर्श किया होगा, तो मुझसे भी श्रेष्ठ कौन है? वो मछली है। और धिग जीवन रघुबीर बिहीना, जिसके जीवन में रघुबीर नहीं है यानी राम नहीं है, उस जीवन को धिक्कार है, वह जीवन व्यर्थ है। और जौ पौ प्रिय वियोग विद कीन्हा, जिससे विधाता ने यदि प्यारे का वियोग रचा ही है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे देता, अतः मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं आती है, ऐसा पूर्ववासी लोग कह रहे हैं। एहि विधि करत बिलाप कलापा, आए अबध भरे परितापा। विषम वियोग ना जाई बखानी,
अबध आस सब राखहि प्राणी। इस प्रकार से नगरवासी कहते हैं कि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से अत्यंत विलाप करते हुए, आंखों से नेत्रों का मतलब आंखों से आंसू बहाते हुए नगरवासी अवधपुरी को वापस लौट आए, और मन में बड़ा ही त्रास है, परिताप है, दुख है, और कहते हैं कि मैं महल की तरफ देखूंगा ही नहीं। अपने अपने झोपड़ी में तो रहूंगा पर राजमहल की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि राम को वनवास देने वाली वहां पर कोई षड्यंत्रकारी मंथरा और कैकेयी निवास करती है। विषम वियोग न जाई बखाना। इतना वियोग है इनके जीवन में कि जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अवध आस सब राखहि प्राणा। अवध में जितने भी लोग रहते हैं अब इस आस में रहते हैं कि राम जी एक ना एक दिन अवश्य लौट कर आवेंगे। इस उद्देश्य से, इस विचार से वो अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नार। मानव कोक कोकी कमल दीन विहीन तमार। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के दर्शन की इच्छा से सारे के सारे लोग व्रत करने लगे हैं। राम जी कब आ जाएंगे, राम जी जहाँ रहें खुशी रहें, प्रसन्नता से रहें, इस प्रकार से व्रत करते हैं, शिव जी को मनाते हैं, माँ जगदम्बा को मनाते हैं, और उन्हीं की आशा में वह जीवन धारण करके रखे हैं। अब ऐसा कौन करता है? बोले नर और नारी सारे, इस सारे के सारे स्त्री पुरुष जो हैं तो राम जी के प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, उनसे जल्दी से जल्दी मिल जाएं, ऐसा जो है प्रार्थना करते हैं। और राम जी को कैसे देखते हैं ये? जैसे ऐसे दुखी रहते हैं जैसे चंद्रमा के बिछुड़ जाने से, नहीं चकवा के बिछुड़ जाने से चकवी जो है उदास रहती है, कमल के बिछुड़ जाने, सूर्य के बिछुड़ जाने से कमल दुखी रहता है। ऐसी तरह से अवधवासी लोग भी दुखी रहते हैं। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित दुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब दुख करनी हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमन जी, सीता जी ने भी प्रणाम किया और सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। ऐसे माता गंगा के तट पर जहाँ राम जी जा पहुँचे और वहाँ जाकर क्या किया, एक कथा कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती करते हैं।